आप बिहार के राउंड 3 के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसमें अगर आप विलिंगनेस की बात करो, विलिंगनेस रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो इसमें 3 सिनेरियोज बनते हैं। सबसे पहला सिनेरियो कि आपको राउंड 1 में और राउंड 2 में दोनों में कॉलेज मिल गया और आप अपग्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस को। अब मान लो आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया है और आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, तब आपको विलिंगनेस रजिस्टर करना होता है। आप विलिंगनेस जब रजिस्टर करोगे, विलिंगनेस सबमिट करोगे, फिर आप राउंड 3 के लिए अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और जब आप अपग्रेडेशन के लिए डालोगे तो आप राउंड 3 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो विलिंगनेस सबमिट करने के बाद में, और उससे आपकी सिक्योरिटी भी कहीं नहीं जाएगी। और जो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 2 में, वो कॉलेज भी अभी आप ही के पास है, अपग्रेड के लिए आपने डाला हुआ है, उससे आपने डिजाइन भी नहीं किया है, तो वो कॉलेज भी आपके पास है, आपकी सिक्योरिटी भी आपके पास है, और आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करी, और अगर आपकी मार्क्स मैच होते हैं, आपको अगर राउंड 3 में कोई कॉलेज मिलता है, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, और आपका जो पिछले वाला जो कॉलेज था वो स्टे वैकेंसी राउंड में किसी और बच्चे को अलॉट हो जाएगा। सबसे पहला तो ये, तो उसके लिए आपको अगर अपग्रेडेशन किए हैं राउंड 1 में, राउंड 2 में, तो उसके लिए आपको राउंड 3 में विलिंगनेस सबमिट करना होता है। सबसे पहला दूसरा सिनेरियो, अगर आपने राउंड 1 में और राउंड 2 में अगर कॉलेज मिला है और आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है और आपने राउंड 3 में विलिंगनेस सबमिट नहीं किया, तो आप राउंड 3 से चॉइस फिलिंग से बाहर हो जाते हो। आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी। सिक्योरिटी तो चली जाएगी क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी। तो सिनेरियो 2 क्या है कि अगर आपको राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको विलिंगनेस सबमिट करना होगा, और अगर आप विलिंगनेस रजिस्टर नहीं करते हो तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा और आप राउंड 3 से बाहर हो जाओगे। सिनेरियो, अब देखो, कई सारे बच्चे जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और अब आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करना क्योंकि आपको लगता है कि राउंड 3 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या XYZ जो भी रीजन है, तो आपको अब राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉलेज की चॉइस फिलिंग ही नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग नहीं करनी है कॉलेज की। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, और आपकी जो सिक्योरिटी जो है, आपको राउंड 1 में और राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो भी आपको मिल जाएगी। राउंड 3 या फिर जो भी राउंड है उसके बाद में आपको अपनी सिक्योरिटी मिल जाएगी। आपको राउंड 3 में चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। इफ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट देन, ये तीसरा सिनेरियो है। अब इसके अलावा आपकी जो चॉइस फिलिंग है, सेकेंड पार्ट इज चॉइस फिलिंग। आपकी चॉइस फिलिंग कब तक चलेगी? अब चॉइस फिलिंग का देखो तो ऑल इंडिया कोटा का और ऑल इंडिया की जो राउंड 3 काउंसलिंग चल रही है उसकी भी चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है, ठीक है। बट अभी कब तक एक्सटेंड हुई है इसका कोई, अब देखो आज 8 अक्टूबर है, डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो 9 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाना था, बट अभी तक तो चॉइस फिलिंग की भी डेट अभी तक सामने नहीं आई, चॉइस फिलिंग भी एंड नहीं हुई है, और ना ही कोई डेट लास्ट एक्सटेंडेड डेट का नोटिस आया है। तो जब तक ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक आपकी भी नहीं खत्म होगी। दूसरी चीज, रिजल्ट की अगर आप देखो तो देखो, जब तक ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया। अब ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आपका 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा बिहार का जो रिजल्ट आएगा, बिहार का राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा वो ऑल इंडिया राउंड 3 के रिजल्ट के बाद ही आएगा, क्योंकि जब ऑल इंडिया का रिजल्ट आएगा तब एक स्टेट का रिजल्ट रिलीज होगा। तो राउंड 3 बिहार का भी जो रिजल्ट आएगा वो ऑल इंडिया कोटा के रिजल्ट के बाद में ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप बात करो रैंक कार्ड की, तो रैंक कार्ड में किन किन बच्चों का नाम आएगा? जिन्होंने विलिंगनेस सबमिट किया है, जिन्होंने विलिंगनेस नहीं सबमिट किया है, और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ है, और जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम आएगा। तो इन बच्चों का नाम आएगा जो रैंक कार्ड के अंदर, उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिन्होंने ये सारे ऑप्शन किए, अपग्रेडेशन किया है, विलिंगनेस सबमिट किया है, ठीक है, उन्हीं का। और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। And this is Komal Chaudhary from Riddhi Siddhi Education. Make sure you subscribe to the channel.